हे गाइस, वेलकम बैक। तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब आपने सुना तो बहुत होगा, लगता होगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काम का है कि नहीं है, और सीखना भी है तो कहाँ सीखूं, क्या पैसे दे के सीखूं, कैसे सीखूं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो डोंट वरी, यहाँ पर आपके लिए हम फ्री कोर्स लेके आए, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स फॉर बिगनर्स, एंड इट इज पॉसिबल ड्यू टू पार्टनरशिप विद बिटगेट, जो हमारे इस इनिशिएटिव को यहाँ पर पावर कर रहे हैं। सो बिग थैंक यू टू बिटगेट। यहाँ पर अब यहीं पर टेक्निकल एनालिसिस कोर्स फॉर बिगनर्स जो है ना, ये बेसिकली हमारा मोटिव ये है, ये सीरीज हमने इसलिए स्टार्ट करी थी ताकि आप इस पूरी सीरीज को देखो, इस कोर्स को देखो, और उसके बाद अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी नहीं आता है, इस कोर्स को देखने के बाद आप सब कुछ सीख जाओ और आप खुद कर पाओ। तो यही हमारा इनिशिएटिव है। एंड इस कोर्स के अंदर हमने ऑलरेडी अभी तक 4 वीडियोस जो है वो रिलीज किए हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज आप चेकआउट करिएगा, जहां पर हमने डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वीडियो के अंदर क्यों टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है, क्या आपको यूज करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर भी हैं तो उसको आप डेफिनेटली चेकआउट करिए। फिर सेकंड वीडियो में हमने कवर किया है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो यूजुअली आपको टूल्स चाहिए होते हैं, एडवांस टूल, जैसे हम ट्रेडिंग व्यू को यहाँ पर यूज करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज करना है वो भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड ट्रेडिंग व्यू में भी आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बाय करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में पूरा आराम से उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने टूल्स बना रखे हैं, वील एक्सप्लेन हाउ टू डू इट, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद मतलब कैसे ट्रेडिंग व्यू को बनाना है, कैसे सेटअप करना है, चार्ट्स वगैरह वो सब सीख जाएंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेड एंड बटर टेक्निकल एनालिसिस का वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उसको हमने यहाँ पर सिखाया है। कैंडल स्टिक्स, जो आपको कैंडल्स दिखती है ना, रेड और ग्रीन कैंडल्स, हर एक कैंडल की स्टोरी होती है और वो स्टोरी कैसे समझनी है और स्टोरी को कैसे एनालाइज करना है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो कहानियों को, तो वो हमने पूरा सिखा रखा है। तो उसको अभी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चारों की चारों वीडियो जरूर आप देखना, क्योंकि इस कोर्स में जो हम चीज़ें सिखा रहे हैं ना, हर एक छोटे छोटे सेगमेंट, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जो आगे जाके जब आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना, तो उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स आके एक दूसरे के साथ फिट करेंगे और आपकी एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेंगे। तो इसी कारण से हर एक टॉपिक को आप प्रॉपर्ली देखना और समझना यहाँ पर, और भूलना मत। और भूल गए हो तो फिर से देख लो एक बार कोर्स को, आपको रिमाइंड यहाँ पर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आज का जो है यहाँ पर हम इस सीरीज के अंदर बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं, वैसे एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेजेस होता क्या है, तो यूजुअली अगर आपने चार्ट देखेंगे तो चार्ट पे आपको ऐसे लाइन दिखती होगी 20, 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, सुना होगा। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में आप देख के समझ जाएंगे यहाँ पर। अब यहीं पर हम बात करें तो मूविंग एवरेजेस वैसे बहुत तरह के होते हैं। ये सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज इज जस्ट लाइक मूविंग एवरेज बोल लो, सिंपल मूविंग एवरेज एक ही बात है, जैसा नाम बोलता है यहाँ पर। तो वो मूविंग एवरेज, बेसिक मूविंग एवरेज हो गया ये। उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, स्मूथ मूविंग एवरेज, हल मूविंग एवरेज, अडैप्टिव मूविंग एवरेज। तो ये 6 तरह के और भी मूविंग एवरेजेस होते हैं। लेकिन ये 4 के जो मूविंग एवरेजेस हैं, ये थोड़ा सा है तो मूविंग एवरेजेस, लेकिन ये थोड़ा नॉइस को और रिड्यूस करते हैं, थोड़े बेटर होते हैं, लेकिन ये थोड़े एडवांस हैं जो हम मे बी फ्यूचर वीडियोस में समझाएंगे। लेकिन आपके लिए जो मेन मूविंग एवरेजेस समझने हैं वो है ये पहले दो, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको समझ गए तो मोटा मोटा आप सब समझ गए। ठीक है, ये बाकी तो फिर इजी रहेंगे, वो भी समझ जाओगे, इतना कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। तो इन दोनों को समझेंगे हम आज के वीडियो के अंदर। अब यहीं पर सबसे पहले हम बात करें मूविंग एवरेज होता क्या है। तो अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास गाड़ी होगी या आपके पास बाइक होगी, तो उसका एवरेज देखते हो आप, राइट। गाड़ी खरीदने आते हो तो पूछते हो भाई गाड़ी का एवरेज कितना है। बाइक होती तो बाइक का यार एवरेज कितना है। आप जैसे अगर सिटी में जा रहे हो, सिटी में गाड़ी चला रहे हो, तो आपको पता है सिटी में चलाना पड़ेगा तो एवरेज कम मिलेगा गाड़ी का, तो लीटर पेट्रोल थोड़ा जो है, डीजल थोड़ा ज़्यादा भराना पड़ेगा। अगर हाईवे पे जा रहे हो तो आपको पता है कि भाई हाईवे पे जो एवरेज अच्छा रहेगा गाड़ी का, क्योंकि सड़कें खाली रहती हैं तो एवरेज अच्छा मिलेगा गाड़ी का, तो राइट। वैसे एवरेज आप कैलकुलेट करते हो, आप देखते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ी के अंदर 26 लीटर का तेल भरा है और आपकी गाड़ी जो है 450 किलोमीटर चली गई, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो। 450 किलोमीटर को 26 लीटर से डिवाइड किया, 17.3 आपका एवरेज आ गया। अब यहाँ पर गाड़ी आपकी कम चली होगी, आपने सिटी में चलाई होती है, वहाँ पर गाड़ी सिर्फ 200 किलोमीटर ही चलती 26 लीटर में, तो आपका एवरेज कम हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हो। अब यहाँ पर जो ये मूविंग एवरेजेस होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ये भी सेम ही होते हैं गाड़ी के एवरेज की तरह, बस डिफरेंस यहाँ पर ये होता है, गाड़ी के अंदर आप डिस्टेंस देखते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हो कितना जो लीटर फ्यूल है वो आपने यहाँ पर भरा है। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो एवरेज निकाला जाता है वो निकाला जाता है कैंडल्स का। कैसे, तो यहाँ पर बेसिकली फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए, जैसे 50 मूविंग एवरेज हम बोलते हैं, क्या हम बोलेंगे 50 मूविंग एवरेज हम निकालते हैं। 50 मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, तो मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर पिछली जो 50 कैंडल है, 50 जो कैंडल है और उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है उसको यहाँ पर ऐड किया जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके 50 तक। मतलब आप ये मान लीजिए आज बिटकॉइन की प्राइस है 60,000, कल थी 59, उससे पहले थी 58, उससे पहले थी 45, उससे पहले थी 60, उससे पहले थी 62। तो हर एक दिन की जो क्लोजिंग प्राइस थी ना, उन सबको वो ऐड करेगा, ऐसे 50 दिन की सबको ऐड करेगा एक साथ, सबको ऐड किया और ऐड करके फिर डिवाइड कर देगा यहाँ पर 50 से। तो उसके बाद जो एवरेज प्राइस है, मूविंग एवरेज प्राइस जो है
वो यहाँ पर आ जाएगी, और वो जो आ जाएगी वही यहाँ पर इस लाइन के अंदर शो हो रही है। तो आपको ये शो कर रहा है, देखो प्राइस एक्चुअल दिन की जो प्राइस है फिर भी ऊपर गई नीचे गई, लेकिन एक ये लाइन यहाँ पर कांस्टेंट चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये एवरेज प्राइस शो कर रहा है कि 50 जो कैंडल बनी है अभी, उस 50 कैंडल के बेसिस पे एवरेज प्राइस क्या होनी चाहिए। मतलब ये मान लीजिए पिछले 50 दिन की एवरेज बिटकॉइन प्राइस क्या थी, या स्टॉक या कमोडिटी जो भी आप देख रहे हो उसकी एवरेज प्राइस क्या थी, वो ये शो कर रहा है। उस दिन की प्राइस कोई भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस तरह से ये मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर शो करते हैं। अब यहीं पर अगर आप मान लीजिए 20 डे की बात करें हम, 20 मूविंग एवरेज, तो वो क्या करेगा? सेम 20 कैंडल्स लिए, उसको इक्वली यहाँ पर ऐड किया जो प्राइस है, डिवाइडेड बाय 20, आ गया मूविंग एवरेज। 100 कैंडल्स लिए, हर दिन की प्राइस निकाली, सबको ऐड किया एक साथ, 100 से डिवाइड किया, आ गया एवरेज। 200 सेम 200 कैंडल ली, सबकी प्राइस निकाली, सबको एक साथ ऐड किया, 200 से डिवाइड किया, आ गया एवरेज। तो ये बेसिकली इस तरह से मूविंग एवरेज यहाँ पर निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो ये लाइन जो है ना, ये बस एवरेज दिखाती है कि 50 दिन का एवरेज कितना था, 100 दिन का एवरेज कितना है। आप अभी देख रहे हो, अभी तो प्राइस चल रही है 64,000। अच्छा, लेकिन 50 दिन की जो कैंडल थी, मतलब पिछले 50 दिन का एवरेज प्राइस क्या रही बिटकॉइन की, तो वो आपको लाइन शो कर देगी 50 दिन का एवरेज ये प्राइस थी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। हमने यहाँ पर बात करी 2 मूविंग एवरेज की बात करेंगे हम। एक हो गया सिंपल मूविंग एवरेज जो अभी मैंने बताया आपको, दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्या है? तो ये भी कोई इतना डिफरेंट नहीं है, ये भी सेम ही है। ये भी यही करता है कि अगर हमने यहाँ पर बोला कि भाई 50 दिन का निकालना है हमको, तो 50 दिन की कैंडल जो है उन 50 दिन को लेगा, उनकी प्राइस लेगा, उनको ऐड करेगा और डिवाइड करेगा 50 से, उसी तरह से मूविंग एवरेज निकालेगा। लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पर, देखो सिंपल मूविंग एवरेज में होता क्या है, ये 50, जैसे हमने यहाँ पर 50 कैंडल का एवरेज निकाला ना, तो क्या करेगा, 50 कैंडल को सबको इक्वल वेटेज देगा, कोई भेदभाव नहीं, सबको इक्वल यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, सबका इक्वल वेटेज लिया जाएगा और उनको डिवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये थोड़ा सा फास्ट होता है ताकि फास्टर रिएक्शन दे पाए और रीसेंट प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस रखता है। तो ये क्या करेगा, सबको इक्वल वेटेज तो दे देगा, लेकिन रीसेंट जो कैंडल्स होंगी ना, लास्ट की 4 या 5 या 10 कैंडल, उसको ज़्यादा वेटेज देगा, और उससे पुरानी जो उनको थोड़ा कम वेटेज देगा, ताकि रीसेंट कैंडल जो उसका थोड़ा भाव या जो भी है वर्थ जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहे, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर वेटेज जो देंगे, तो उससे क्या होता है, थोड़ा फास्टर वो मूव कर देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल सिंपल मूविंग एवरेज में डिफरेंस ये, सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है बेसिकली सबको इक्वल रखता है, सारी कैंडल्स को, उसका वेटेज इक्वल रखता है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो मूव करता है वो, लेकिन ज़्यादा ड्यूरेबल यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह के अंदर थोड़ा बेटर काम हो जाता है अगर आपको ट्रेड्स वगैरह लेनी, क्योंकि ये रीसेंट कैंडल्स को वेटेज देता है, एंड रीसेंट कैंडल्स को वेटेज देता है तो थोड़ा बेटर फास्ट मूवमेंट इसका हो जाता है कंपेयर टू मूविंग एवरेजेस। राइट, फास्ट होता है लेकिन उतना ड्यूरेबल नहीं है जितना ये मूविंग एवरेजेस यहाँ पर हो जाता है। तो दोनों का अलग अलग यूज़ है, यहाँ पर लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी में यूज़ करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर, फास्ट ट्रेडिंग के अंदर एनालाइज करना है तो EMA ज़्यादा बेटर है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखना है तो मूविंग एवरेजेस थोड़े से यहाँ पर बेटर है। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। राइट, अब यहीं पर हम बात करें कि नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन से मूविंग एवरेजेस यूज़ करने चाहिए, मतलब कौन से नंबर्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड वगैरह करते हैं तो मोस्टली कॉमनली यूज़ यहाँ पर आप 7 डे का आप मान लीजिए, मतलब 7, 20 या इसको आप 21 भी मान लीजिए, कुछ लोग 21 यूज़ करना प्रेफर करते हैं, 7 या 21 यूज़ कर सकते हैं। बड़े उसमें आ जाता है 50, 100, 200। तो अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे देख रहे हैं तो उसके अंदर ये वाले मूविंग एवरेजेस थोड़े ज़्यादा बेटर स्टैंड करते हैं, क्योंकि बड़े हो गए 50, 100, 200, 720 थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम में जल्दी कवर हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि मूविंग एवरेजेस हैं क्या, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको सिखाता हूं कि यहाँ पर आप किस तरह से ये मूविंग एवरेजेस को अपने चार्ट के ऊपर सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेटअप करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो सीरीज़ में आप हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू का वीडियो देख लीजिए। इसको देखने के बाद आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कैसे ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना है, कैसे सेटअप करना है। एक बार आप सेटअप कर लेंगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में प्रॉब्लम ये है कि फ्री सब्सक्रिप्शन के अंदर सिर्फ 2-3 इंडिकेटर आप ऐड कर सकते हैं और मूविंग एवरेजेस बहुत सारे हैं, 7 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, तो इतने सारे कैसे ऐड करें। तो उसके लिए हमने आपके लिए यहाँ पर एक इंडिकेटर बना रखा है ई-मामा, जो ऑलमोस्ट 8 मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट करता है। 4 EMA को ऐड कर सकते हो आप, 4 मूविंग एवरेज को ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको लिंक जो है नीचे मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हम पिन पोस्ट के अंदर डाल देंगे, तो वहाँ से आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। और ओपन करने के बाद सीधे आपको नीचे आना है यहाँ पर और ऐड टू फेवरेटीज़ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद अपने चार्ट के ऊपर जाना है, चार्ट पे टॉप पे जाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो इधर इंडिकेटर्स मैट्रिक्स, इस पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर फेवरेटीज में आपको दिख जाएगा ई मामा, तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1700 पीपल आर यूजिंग दिस, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऐड हो गया। अभी थोड़ा हॉच पॉच दिख रहा होगा, इतनी सारी लाइंस यहाँ पर बन गई क्योंकि 8 के 8 मूविंग एवरेजेस यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन नो वरीज, आप इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, अगर ऐसा शो कर रहा होगा तो ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर देना, ये ई मामा लिखा हुआ होगा, इधर क्लिक करना और यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखो आप कस्टमाइज कर सकते हो। स्टार्टिंग के चार जो है ना, स्टार्टिंग के चार ये EMA है 20, 50, 100, 200, ये मैंने डिफ़ॉल्ट आप लोगों के लिए सेटअप कर रखा है EMA, और मूविंग एवरेजेस 20, 50, 100, 200। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह भी, मोटी कर ली लाइन, पतली, कलर चेंज करना है, सब कर सकते हो। नंबर भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको EMA में 4, ये स्टार्टिंग के 4 EMA, अगर इसमें चेंज करना है, 7 करना है तो 7 कर दिया, 20 करना है 20, तो अपने स्वाद अनुसार जो है आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है, जैसे अभी के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ये फॉर एग्जांपल लेट्स रिमूव दिस, ये हटा दिया, 50 मूविंग एवरेज ही रखते हैं। लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर ये मोटा कर देते हैं लाइक दिस, एंड ओके पे क्लिक कर दिया, तो देखिए ये सेटअप हो गया। तो इस तरह से इजीली आप कस्टमाइज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसको जो सेटअप है आप यहाँ पर कर सकते हो। अब यहीं पर हम बात करें इन मूविंग एवरेजेस को हम यूज़ किस तरह से करेंगे, तो आइडली वैसे ट्रेंड को एनालाइज करने में हेल्प कर देता है। जैसे देखो, अगर मूविंग एवरेज हमने 50 का लिया है, अगर 50 का मूविंग एवरेज नीचे है तो हम क्या है, हम बुलिश ट्रेंड में, प्राइस देखो ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये एनालाइज करने में हेल्प कर देता है मूविंग एवरेज कि हाँ भाई सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर चल रहे हैं बुल मार्केट में। जैसे ये ट्रेंड ब्रेक हुआ, मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, बेयरिश मार्केट आ गया। अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं हम, जैसे ब्रेक हुआ अप ट्रेंड में आ गए, ठीक है, अप ट्रेंड में चले, थोड़ा फेक आउट हुआ, यहाँ पर ब्रेक कर गए, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है। साथ में मूविंग एवरेजेस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। जैसे अगर प्राइस में अगर ये नीचे की तरफ होता है तो ये सपोर्ट की तरह यहाँ पर सपोर्ट करता है। देखिए आप यहाँ पर सपोर्ट किया, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट कर दिया, फिर यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस बन गया, जब ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस था फिर ब्रेक किया, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, रेजिस्टेंस, इधर सपोर्ट बना, कहीं पर रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो इस तरह से भी ये काम करता है मूविंग एवरेज। लेकिन अगर आपको इसको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर यूज़ करना है तो मैं मेनली 2 चीज़ों के अंदर इसको यूज़ करता हूँ। एक तो मोमेंटम देखने के लिए कि प्राइस मूवमेंट क्या है, हम बेरिश मूवमेंट कर रहे हैं या बुलिश मूवमेंट कर रहे हैं, और दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, जिसके लिए मोस्टली मैं मूविंग एवरेजेस को यूज़ करता हूँ। अगर आपको क्विक स्कैल्प वगैरह ट्रेड वगैरह करना है तो उसमें आप EMA यूज़ करेंगे, वो बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ट्रेड उससे देख रहे हैं तो वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में मूविंग एवरेजेस को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, 20, 50, 100, 200, ठीक है। तो अपने सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, तो अपने अकॉर्डिंग आप एनालाइज करिएगा, टेस्ट करिएगा, एंड यू कैन सी। अब कुछ एग्जाम्पल्स में देता हूँ जो आप स्टार्टिंग में टेस्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा फेमिलियर होने के लिए मूविंग एवरेजेस के साथ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं एप्टॉस का चार्ट यहाँ पर लूँगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये मूविंग एवरेज जो होते हैं, ये जैसे आपने सेलेक्ट किया, आपने जैसे मैंने 50 का सेलेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, 50 कैंडल को सेलेक्ट करेगा। अब टाइम फ्रेम हमारे ऊपर है, अगर मैंने यहाँ पर डेली सेलेक्ट कर रखा है तो डेली कैंडल में 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज दिखाएगा। अगर मैं 4 आवर में चला गया तो ये चेंज हो जाएगा 4 आवर की कैंडल के अकॉर्डिंग, मतलब 4 घंटे की, जो 4-4 घंटे की कैंडल होती है ना, उसकी 50 कैंडल का लेके एवरेज दिखाएगा। अगर वीकली में चला गया तो वीकली के अकॉर्डिंग दिखेगा। तो जिस टाइम फ्रेम में आप जाओगे उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर शो करेगा। जैसे अभी देखो 50 मूविंग एवरेज बिटकॉइन की प्राइस के लिए देखो कैसे सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, कैन यू सी हियर कैसे सपोर्ट ये बन रहा है, $57,000 के अराउंड ये बैठा हुआ है। तो ऐसे, तो इस तरह से टाइम फ्रेम आप चेंज करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन आपने जो नंबर पिक कर रखा है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं एप्टॉस के चार्ट पे यहाँ पर आता हूँ। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ना एक तरीका आप जो यूज़ कर सकते हो फेमिलियर होने के लिए, ज़्यादा रिलाय मत करना क्योंकि ये फॉलोइंग इंडिकेटर है, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, EMA पे आप यहाँ पर आना, यहाँ पर हम 20 EMA को ले लेंगे और साथ में मूविंग एवरेज में हम 50 को लेंगे। तो EMA क्या हो गया, थोड़ा फास्ट मूव करता है क्योंकि रीसेंट कैंडल्स को ये ज़्यादा वेटेज देता है। मूविंग एवरेज जो हो गया स्टेबल है, सबको इक्वल वेटेज देता है यहाँ पर, और 50 हो गया। तो इन दोनों को यहाँ पर लिया और ऐड कर दिया। अब देखेंगे 2 लाइन यहाँ पर आ गई, वाइट वाली जो है वो 20 EMA को रिप्रेजेंट कर रही है और ऑरेंज वाली जो है वो 50 मूविंग एवरेज जो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसी को लेके अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। कैसे ट्रेड्स को प्लान करना है, आपको यहाँ पर बेसिकली देखना है क्रॉसओवर कैसे, कि जब भी यहाँ पर प्राइस जो है, जब मूविंग एवरेजेस दोनों के दोनों ऊपर है तब तो अब ध्यान रखना है, कुछ करना नहीं है। लेकिन जब ऐसा मोमेंटम आए जहाँ पर 20 मूविंग EMA जो है वो 50 मूविंग एवरेज जो उसको क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी एक ट्रेड की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर आप ट्रेड लें
और आपको अपनी ट्रेड से एग्जिट कब करना है, जब आपको देखने लगे कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होने लग रहा है और फाइनली यहाँ पर एक कर्व आ रहा है जहाँ पर मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर अपनी जो प्रॉफिट है वो आप बुक कर सकते हैं। क्योंकि ये फॉलोइंग इंडिकेटर है, थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब यहीं पर आपने बुक कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने मूव करा, नेक्स्ट कब क्रॉस ओवर हो रहा है, देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर आ गया, तो ये क्रॉस ओवर आ गया, यहाँ पर अपनी ट्रेड जो है वो आपने प्लान कर ली। जब ऊपर की तरफ चले गए तो यहाँ पर अपनी जो है आपने प्रॉफिट जो है वो बुक यहाँ पर कर लिया, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर देखोगे हुआ क्या, देखो ये क्रॉस ओवर हो गया। अब यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेनी है क्योंकि भाई मूविंग एवरेज नीचे, अब आपको वेट करना है कब क्रॉस ओवर आएगा, कब क्रॉस ओवर आएगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर आ गया तो यहाँ पर भी आया, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, हर बार सेम नहीं हो सकती चीज़। देखो इस बार भी क्रॉस ओवर आया लेकिन इतना इफेक्टिव वो नहीं था। स्टिल इफ़ यू प्लान इट राइट तो हो सकता है आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो बुक करें, जैसे क्रॉस ओवर हुआ तो अपना थोड़ा सा लिया यहाँ पर कहीं पर ट्रेड वेट, जब सपोर्ट टेस्ट करने आया यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया उस अकॉर्डिंग। फिर आगे मूव करा आपने, फिर से वेट किया नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में यहाँ पर जब क्रॉस ओवर आया, ये क्रॉस ओवर दिख गया आपको, अच्छा डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर आपने अपनी जो ट्रेड है वो ट्रेड ले ली, यहाँ पर ट्रेड जब ले ली ऊपर की तरफ मूव करे, यहाँ पर कहीं पर अपना प्रॉफिट जो है वो आपने कहीं पर इस जगह पे जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और आपने एग्जिट कर लिया। तो इस तरह से भी जो है आप दो मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके यहाँ पर अगर अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है तो वो भी आप प्लान कर सकते हो यहाँ पर यूज़ करके, राइट। तो ये एक तरीका है जिससे अगर आप चाहें, जैसे वैसे बिटगेट के ऊपर भी अगर आप चाहें, अगर यहाँ पर आप करना चाहें, जैसे नॉर्मली चार्ट्स में भी अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे नॉर्मली मूविंग एवरेजेस ऐड करने के। आई थिंक इधर भी है, इधर भी आई थिंक इट्स देयर समवेयर यू कैन ऐड EMA। सो देखिए आप EMA भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे डबल EMA लिखा हुआ है, यू कैन ऐड, एंड उसमें नंबर वगैरह जो अपने ऐड कर सकते हैं। आई थिंक लेट्स ऐड 20 एंड एक यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं लाइक 50, ये 50 ऐड कर देते हैं, इधर आपने 50 ऐड कर दिया लाइक दिस, या तो इधर भी आप अपना चार्ट में चाहें तो ये चार्ट के अंदर भी इसमें भी ऐड कर सकते हैं अपने, मतलब आज की डेट में जितने भी ये ट्रेडिंग एक्सचेंजेस होते हैं उनके ऊपर भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर भी आप इस तरह से प्लान करके अपनी ट्रेड जो है वो सेटअप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है जहाँ पर आप मूविंग एवरेजेस की जो क्रॉस ओवर है ना उनको आप यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल जो है इसका मैं आपको वो भी शो करता हूँ, जो यहाँ पर बन जाता है 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, जिसको अगर आप देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, स्पेशली अगर हम चलते हैं यहाँ पर डेली या वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो उसको डेथ क्रॉस बोला जाता है कि जब भी यहाँ पर 50 और 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करते हैं, आपने सुना होगा ना डेथ क्रॉस हो रहा है, गोल्डन क्रॉस हो रहा है, तो जब भी यहाँ पर 250 को क्रॉस करता है, 200 ऊपर चले जाता है, उसको डेथ क्रॉस बोला जाता है, और जब भी 50 जो है वो यहाँ पर 200 को क्रॉस करता है उसको गोल्डन क्रॉस बोला जाता है। तो वो भी बेसिकली इन मूविंग एवरेजेस से यहाँ पर निकलता है। साथ में इन मूविंग एवरेजेस को अगर आप चाहें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने बात करी कि यहाँ पर अगर प्राइस में कभी भी ये मूविंग एवरेजेस अगर नीचे की तरफ है तो दे कैन एक्ट एज एन सपोर्ट। जैसे ये यहाँ पर मैंने अभी चार्ट के ऊपर 50 डेली मूविंग एवरेज निकाल रखा है, एंड उसको अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर जब भी ये प्राइस के नीचे है तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, राइट। लेकिन जब प्राइस के ऊपर आ गया तो ये रेजिस्टेंस की तरह बन गया। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट बन गया, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, 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 सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो इस तरह से, तो ऐसी आप चार्ट के अंदर अगर एनालाइज करते हैं आप, अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह करनी है मूविंग एवरेजेस, तो क्रॉस ओवर के अंदर ट्रेड में इस तरह से आप प्लान करके उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप इन मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी बहुत यूज़ कर सकते हैं कि अगर ये 20, 50, 100, 200 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है तो यू नो कि प्राइस अगर इस लेवल पे आ रही है तो वहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, और अगर ये मूविंग एवरेजेस नीचे है तो यू नो करेक्शन आया, और अगर इस लेवल पे आया तो यहाँ पर सपोर्ट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह से मूविंग एवरेज जो है उनको आप देख सकते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं, उनको आप एनालाइज कर सकते हैं। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि मूविंग एवरेजेस और EMA दोनों के दोनों हैं क्या, उनको किस तरह से चार्ट्स के ऊपर यहाँ पर ऐड करना है और किस तरह से उनको यूज़ यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, मूविंग एवरेज जो है क्योंकि ये फॉलोइंग इंडिकेटर है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ मूविंग एवरेजेस पे रिलाई करके यहाँ पर ट्रेड को नहीं सेटअप करें, यहाँ पर बाकी चीज़ों को भी यूज़ करें, जिसके अंदर कौन सी हो सकती हैं बाकी चीज़ें। जैसे आप यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई ट्रेड लेनी है, ये क्रॉसओवर को आप देख रहे हैं तो वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाइए और देखिए क्या एक्चुअली में वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और वहीं पर जब ये क्रॉसओवर हो रहे हैं
वहाँ पर आप कैंडल फॉर्मेशन देखिए कि क्या कैंडल्स उस तरह से बन रहे हैं जहाँ पर वो बुलिश मोमेंटम को यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे ना क्रॉसओवर के साथ, तो आपको एक बेटर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देने में वो हेल्प कर सकते हैं। और ऐसी आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे डाइवर्जेंसेस, कि डाइवर्जेंस को कैसे देखना है, RSI डाइवर्जेंस, स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस, ये सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी हम आपको आने वाले इस वीडियो के सीरीज़ के अंदर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल ये मूविंग एवरेज का वीडियो था। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया, कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेस्ट भी मिल जाएगा, जो आप टेस्ट आप खुद यहाँ पर उसको कर सकते हैं, खुद एनालाइज करने के लिए कि आप कितना इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर सीखे हैं। अगर आपको वीडियो एजुकेशन लगा और अच्छा लगा, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।